हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। समय और कार्य से अगला पार्ट देखते हैं और आज का क्वेश्चन होगा कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। यानी कार्य क्षमता पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं पहले समझा दे रहे हैं। इसमें देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आएगा। इसमें कहेगा कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी अधिक है। यानी ए है, ये बी है। अब बी की कार्य क्षमता कितनी मान लेते हैं 1, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3। और तीनों मिलके 12 दिन काम करते हैं। तीनों मिलके 12 दिन काम करते हैं। अच्छा देखो, ये 3 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, तो कुल कार्य कितने हो जाएंगे 4। मान लेते हैं कि ये 12 दिन काम कर रहे हैं। कितने दिन? 12 दिन। तो अगर 4 काम कर रहे हैं और 12 दिन करेंगे तो 12 चौक 48। कितने काम करेंगे? 48 काम करेंगे। तो पूछा जाता है कि मान लेते हैं, अगर पूछा जाए कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 3। तो क्या करेंगे 48 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16 48। तो अगर ए अकेला इस कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा 16 दिन में। अगर बी का पूछ लिया जाए कि बी कितने दिन में काम करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे 48 से किससे भाग देंगे बी की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता कितनी है 1। तो जब 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 48। यानी बी इस काम को कितने दिन में करेगा 48 और ए कितने दिन में करेगा 16। अगर पूछा जाए कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो भाई देखो 3 1 4, यानी 4 काम कर रहे हैं। तो कुल कार्य कितना है 48 है और टोटल कार्य करने की इनकी क्षमता कितनी है 4। तो 4 से भाग कर देंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8। यानी दोनों कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। ध्यान देना, जो कार्य क्षमता दिया रहेगा, ठीक है, कहेगा कि दोनों मिलके 12 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो 12 दिन तक काम करते हैं तो 12 का 4 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसकी कार्य क्षमता से। तो कुल कार्य कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी। जब 48 आ जाएगी तो अलग अलग पूछेगा कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो ए की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। पूछेगा बी कितने दिन में कार्य कर सकता है, तो बी की कार्य क्षमता से भाग देंगे। या तो कहेगा दोनों कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। ये दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिन में कार्य कर लेगा। कह रहा क्वेश्चन में ए कोई काम बी के तुलना में 2 गुनी गति से करता है। अब देखो ए है, ये बी है। बी की तुलना में ये क्या करता है 2 गुनी गति से काम करता है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी मानते हैं 1, तो 1 कितनी हो जाएगी 2। देखो अब इससे 2 गुनी गति से काम कर रहा है कि नहीं। कह रहा है ये दोनों मिलकर 12 दिनों में काम पूरा कर लिया। दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं 12। यानी इनकी कार्य क्षमताएं अगर जोड़ेंगे कितना हो जाए 2 1 3। इनकी कार्य क्षमताएं कितनी हो गई 3 और कितने दिन तक काम कर रहे हैं 12 दिन तक। तो 12 3 36, यानी हमारा कुल कार्य कितना हो जाएगा 36। तो कह रहा है बी उस कार्य को तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर लेगा। भाई ये 36 काम है, अब बी कितने दिन में कर लेगा। बताए थे कि जिसका कार्य क्षमता पूछेगा उससे क्या करेंगे भाग कर लेंगे। तो बी से भाग करेंगे, बी की कार्य क्षमता कितनी 1, तो भाग करेंगे कितना आएगा 36। तो बी अकेला कितने दिन में कार्य कर लेगा 36 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। बी उस कार्य को कर सकता है। कह रहा है देखो ए है, ये बी है। कह रहा है ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। जो ए है बी से 3 गुना उत्तम, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी लेते हैं 1, तो ए की कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि बी से क्या है 3 गुना उत्तम कारीगर है। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। अच्छा भाई ये ज्यादा इसकी कार्य क्षमता, तो जाहिर सी बात है समय क्या लेगा कम लेगा। मान लेते हैं ए बी x दिन काम लेता है, x दिन में काम कर लेता है, तो ये कितने दिन में करेगा x माइनस के 10। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वह किसी कार्य को करने में b से 10 दिन कम लेता है। यानी b अगर x दिन लेता है तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 10। ये क्या हो जाएगा, ये दिन हो जाएंगे ये क्षमता। अच्छा आप देखो एक फार्मूला होता है क्षमता का, क्लास 9 के साइंस में है। क्षमता बराबर होता है कार्य बटे
समय, यानी किसी व्यक्ति के कार्य करने की जो दर होती है वही उसकी क्या कहलाती है, क्षमता। तो क्षमता का अगर त्रिज्या गुणा करेंगे तो कार्य बराबर कितनी आ जाएगी, क्षमता गुणे समय। कितनी आ जाएगी, क्षमता गुणे समय। अच्छा इसमें देखो ये क्या क्षमता है और ये क्या है, दिन है। यानी क्षमता का अगर समय में गुणा कर देंगे तो कार्य बन जाएगा कि नहीं। तो इसका दोनों कार्य आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस के 10 और किसके बराबर होगा, 1 गुणे x के बराबर। गुणा कर देंगे 3x माइनस के 30 बराबर x। अच्छा देखो 30 माइनस उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये x इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 3x में से माइनस x बराबर के 30 और तो 2x बराबर 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से नीचे भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, B उस कार्य को कर सकता है, यानी B उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो B के देखो कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य पूरा करने में A को B से 2 गुना और C से 3 गुना समय लगता है। एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। B को अकेला वह काम करने में कितने दिन लगेंगे। कह रहा एक कार्य को पूरा करने में A को B से 2 गुना, यानी B से क्या लगता है, 2 गुना और C से 3 गुना समय लगता है। देखो इसमें कार्य क्षमता नहीं कहा है, समय दिया, यानी A हो गया, A B हो गया, A C। अब इसको देखो मानने का तरीका कैसे मानेंगे। कह रहा B से 2 गुना, B का कितना मान लेते हैं, 3। तो B का कितना कार्य क्षमता मान लेते हैं, 3। तो कह रहा है क्वेश्चन में A को B से 2 गुना, A को B से 2 गुना, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6। और C से 3 गुना, अब C का कितना हो जाएगा, 2। देखो C से 3 गुना हो गया कि नहीं, यानी इनका कार्य कितना लग रहा है, कितने दिन लग रहे हैं। इसको A को 6 दिन लग रहे हैं, B को 3 दिन और C को 2 दिन। अब देखो A की जो दिन है वो B से 2 गुना और C से 3 गुना हो गया कि नहीं। तो अब देखो ये तो दिन है, इनकी कार्य क्षमताएं निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 6 ही आएगा। तो 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 2 तियां 6। इनकी कार्य क्षमताएं 1, 2 और 3 आ गई। एक दिन में टोटल कितने काम करेंगे, 2 1 3 3 6, यानी एक दिन में कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे। तो कितने दिन काम किए कह रहा है, तो क्वेश्चन में एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में काम किए हैं, 2 दिन, यानी 2 दिन काम करेंगे। एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं तो 2 दिन में 12 कार्य कर देंगे। तो 2 दिन में कितने काम कर देंगे, 12। तो B को अकेला वह काम करने में कितना समय लगेगा। भाई देखो अब कुल कार्य कितना पता चल गया, 12 काम पता चल गया है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि B को अकेले वह कितने दिन लगेंगे। भाई B की कार्य क्षमता कितनी है, 2 से भाग कर देंगे, 2 6 12, यानी B को करने में कितने टाइम लगेगा, 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रतिशत में कार्य क्षमता दिया रहेगा, समान समय में A B की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। देखो A है, A B है। कह रहा है क्वेश्चन में कि A B की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। जो A है वो B की अपेक्षा, यानी B की कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो A अगर 50% अधिक कार्य करेगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इनका रेशियो अगर निकाल लेते हैं, देखो अगर रेशियो निकालेंगे क्षमता का तो 50 दूनी 100 और 50 तियां 150। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 2 3, और इनकी कितनी होगी, 2, यानी A की कार्य क्षमता कितनी निकल गई, 3, और B की कार्य क्षमता 2। तो B अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। कह रहा B अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। भाई देखो B की क्षमता कितनी है, 2, और ये कितने दिन तक काम करता है, 20 दिन। तो कुल काम कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे।
ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। भाई देखो कुल कार्य हमें पता चल गया कितना है 40। अब कह रहा है ए और बी अगर मिलकर काम करें तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, यानी इन एक दिन में कितने काम करेंगे 5। तो कुल कार्य कितनी है 40, 40 में 5 से भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, यानी दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे 8 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं 7 दिन में। तो आशा बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। इस कार्य को अकेले आशा निम्न समय में पूरा कर सकती है। देखो कह रहा है, मान लेते बाबू को बी है, आशा को ए से। ये कितने दिन में काम कर रहे हैं 7 दिन में। आशा बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। आशा बाबू की तुलना में, आशा है ये, बाबू की तुलना में बाबू कितने हैं, मान लेते कार्य क्षमता बाबू की कितना है 1, तो आशा का कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 7/4, क्योंकि 7/4 गुना क्या है कुशल है। अब देखो इनकी कार्य क्षमताएं पता चल गई कि नहीं। अब इन दोनों की कार्य क्षमताएं मिलकर कितनी होंगी, क्योंकि दोनों मिलकर 7 दिन काम कर रहे हैं, तो पहले पूरा कार्य हम पता कर लेते हैं। तो इनकी कार्य क्षमताएं आपस में जोड़ देंगे तो 7/4 प्लस के 1, इसके नीचे 1 मान लो, तिरिया गुणा करोगे 7 एकम 7 और 4 एकम 4 अब 4 कितना हो जाएगा 7 4 11/4, यानी दोनों की कार्य क्षमताएं कितनी होंगी 11/4। और ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं 7 दिन तक, तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 11 7 77, 77 बटे कितना आ जाएगा 4, यानी हमारा कुल काम कितना है 77/4। हमारा कुल काम पता चल गया कितना है 77/4। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसी कार्य को अकेले आशा निम्न समय में पूरा करेगी। आशा, देखो आशा की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, तो आशा कार्य क्षमता कितनी है 7/4। अब देखो जब नीचे का नीचे से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और 7 से काटेंगे 11 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11 दिन, कितना आएगा 11 दिन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो दोस्तों इस तरह से कार्य क्षमता पर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, कार्य क्षमता से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखते हैं सूत्र पे आधारित किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं सूत्र पे आधारित प्रश्न किस तरह एग्जाम में आते हैं। अच्छा देखो सूत्र पे आधारित कहेगा इसमें कि कुछ आदमी मैन हो गए, कुछ दिन तक काम करते हैं दिन हो गए, कुछ घंटे काम करते हैं हावर हो गए, कुछ सप्ताह काम करते हैं वीक हो गई, ठीक है, वीक वाला वीक हो गया, ठीक है। अब कहेगा कि इतने दिन तक कार्य करते हैं, तो कार्य को हमेशा क्या रखेंगे नीचे। उसके बाद सेम रेशियो में कहेगा कि इतने दिन तक, इतने घंटे तक, इतने सप्ताह तक अगर काम कितने आदमी कर लेंगे, तो वहाँ 1% एक क्या रहेगा इसमें नहीं दिया रहेगा, तो इसके वैल्यू कितना मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। और हमेशा कार्य को क्या करेंगे नीचे रखेंगे। अगर कार्य ना देके, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है कार्य न दिया रहता है, कहेगा कि 10 आदमी 5 दिन काम करते हैं, ठीक है, तो उनको 1200 रुपया मिलता है। अगर 50 आदमी 20 दिन काम करे तो उनको कितना रुपया मिलेगा, तो यहाँ कार्य की जगह वहाँ क्या मान लेना है रुपया रखना है। नीचे हमेशा कार्य को रखते हैं, बाकी जितने भी दिया रहेगा सब ऊपर रखते हैं। अगर पैसा दिया रहेगा तो कार्य की जगह पे पैसे रख देंगे। अब जरूरी नहीं है कार्य हमेशा, देखो अब कभी कहेगा कि 12 कार्य है, या तो इस तरह करेगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई में दिया रहेगा कि एक आदमी है 12 मीटर लंबा खोद रहा है और 10 मीटर चौड़ा, तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा 12 गुणे 10। कभी कभी ऐसे कह देता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे देगा। जैसे कहेगा कि एक आदमी 10 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचा खोद रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा कार्य होगा तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा तब दोनों गुणा करेंगे, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा तो तीनों गुणा करके तब इसको क्या मान लेंगे कार्य मान लेते हैं। तो देखते हैं कार्य से किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है
9 आदमी हैं, एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य कितना है? एक। तो कितने आदमी उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं? मान लेते हैं x आदमी हैं और उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेंगे और काम हमेशा वही एक है, तो अब एक से कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, 24 नीचे आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 गुणे 16 और ये 24 नीचे आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। यानी कितने आदमी काम कर लेंगे? 6 आदमी। कह रहा कितने आदमी उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेंगे। तो कितने आदमी निकल के आया है? 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन, यदि 5 लड़कियां किसी पोशाक को 9 दिन में कढ़ाई करती हैं, कितनी लड़कियां हैं? 5 9 दिन में करती हैं। कितने दिन में? 9। कितने पोशाक हैं? एक पोशाक को, या किसी पोशाक का है या एक पोशाक को, काम हमेशा एक ले लेना। तो 3 लड़कियां उस पोशाक को, तो इधर कितना हो जाएगा? 3 पोशाक को कितने दिन में कर लेंगी? मान लेते हैं फिर x दिन में कर लेंगी, तो वही क्या करेंगे? 3 नीचे आ जाएगा, अब डायरेक्ट आटो 3 त्रिका 9, 5 या 15, x बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं, तो 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिन में खा सकेंगे? भाई कुछ भोजन है, मान लेते हैं भोजन कितना, आप देखो भोजन है, इसको कार्य के रूप में मानेंगे। तो कह रहा है 51 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं? 51 व्यक्ति हैं, और कितने दिन तक खाना इनको? 50 दिन में खा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कुल कितना भोजन है? एक। तो अगले सेंटेंस में क्या कहा है? 50 व्यक्ति उसी भोजन को, 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिन में खा सकते हैं? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 50 से 50 कट जाएगा, कितना बचेगा? 51 बचेगा। कितने दिन खा सकते हैं? 51 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे? हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझें। कह रहा कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं x आदमी थे, कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते थे? वो 60 दिन में। कह रहा यदि 8 आदमी ज़्यादा होते, कितने? 8 आदमी ज़्यादा होते, तो पहले हम कितने आदमी माने हैं? x, तो कितने आदमी हो जाएंगे? x प्लस के 8। 8 आदमी अब ज़्यादा हो गए, तो वह काम 10 दिन में, 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। पहले कितने दिन लग रहे थे? 60, और 10 दिन कम कितना हो जाएंगे? 60 में से 10 जाएगा यानी 50 हो जाएगा। तो इधर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 60x। अच्छा, 50 का x में करेंगे तो 50x प्लस 8 बचे 40, कितना हो जाएगा? 400। ये इधर आएगा, तो 60x माइनस के 50x बराबर 400। अब देखो 60x में से 50x जाएगा 10x बराबर 400। x बराबर कितना हो जाएगा? 400 बटे 10, कितना आ जाएगा? 40 दिन। कितना आ जाएगा? 40 दिन। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? तो प्रारंभ में x आदमी माने तो कितने हो जाएंगे? 40 आदमी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। कह रहा कुछ पुरुष, मान लेते हैं x पुरुष हैं और कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 60 दिन में। यदि 8 पुरुष और होते, यानी x प्लस के 8, तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते। तो पहले कितने दिन लग रहे थे? 60, और अब कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन कम, यानी 50। ऊपर वाली की तरह ही क्वेश्चन हो गया है। तो इधर कितना हो जाएगा? 60x, और इधर 50x प्लस 8 बचे 40, 400 हो जाएगा। इधर 60x माइनस के 50x बराबर 400, इधर 10x बराबर 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 400 बटे 10। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 40। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे? तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे? 40।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कार्य न देके रुपया दिया रहे तब कैसे लगाते हैं। हम बताए थे उस स्टार्टिंग में ही, अगर कार्य की जगह रुपया दिया रहेगा तो कार्य की जगह किसके वैल्यू रखेंगे? रुपये का। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है, यदि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपया कमाते हैं। कितने आदमी है भाई? 5 आदमी हैं 4 दिनों में। कितने दिन में? 4 दिनों में। कितने रुपये कमाते हैं? 540 रुपये। कितने रुपये कमाते हैं? 540। अब यहाँ कार्य की जगह क्या रखेंगे? रुपया रख देंगे। फिर अगला स्टेटमेंट क्या है इसका, कि 7 आदमियों की 6 दिनों में कमाई। कितने आदमी हैं? 7 दिन, और कितने दिन लग रहे हैं? 6 दिन में। कितने रुपये कमाएंगे? तो इसके रुपये की जगह पे कितना मान लो? x। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो काट देते हैं 5 से। 5 एकम 5, काटते वक्त ध्यान रखना 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 मत कर देना, यहाँ एक अंक उतरेगा 0, तब दूसरा अंक लेंगे 5 अट्ठे 40। और फिर देखो ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2, 28, 4 सत्ते 28। अब देखो ऊपर कितना बचा? पूरा कट गया है, यानी 1/27 बराबर 7 गुणे 6 गुणे बटे x। अब तिरिया गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणे 6 गुणे 27। तो गुणा करने में कितना आंसर आ जाएगा? 6 सत्ते 42 गुणे 27। तो 42 का 27 में गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 1 29, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 9 4 13, 8 2 से 11, 1134 रुपया। यानी कितने रुपये मिलेंगे? 1134 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। देखो फिर से एक बार, जितने भी आदमी दिन घंटे सप्ताह दिए रहे सबको ऊपर रखेंगे, हमेशा कार्य को नीचे रखेंगे। अगर कार्य नहीं दिया, वो कार्य की जगह पे पैसे दिया है तो पैसे को नीचे रखेंगे, बस। उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपयोग 15 दिन में करते हैं। अब देखो यहाँ तो ना पैसा दिया है ना तो कार्य दिया है, लेकिन 60 किलो खा रहे हैं, इसके किसके जगह मानेंगे? कार्य के जगह पे। कह रहा 40 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल, कितना? 60 किलोग्राम चावल 15 दिन में करते हैं। 30 व्यक्ति 12 किलो चावल। अब देखो ये चावल दिया, इसको कार्य की जगह रखेंगे। 12 किलोग्राम चावल का उपयोग कितने दिन में करेंगे? मान लेते हैं ये 1 दिन में करेंगे, ठीक है। तो 12 पचे 60 हो जाएगा, अब 5 तियाँ 15, तो 40 तियाँ कितना हो जाएगा? 120 बराबर 30 गुणे x। तो 30 से नीचे आ जाएगा 120 बटे 30, तो 30 चौका 20, कितना आ जाएगा? 4। तो क्वेश्चन में पूछा था कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं। देखो कितने व्यक्ति हैं? 72, 280 मीटर लंबी एक दीवार, तो 280 मीटर एक दीवार बना रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा? कार्य ही तो होगा। एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं। कितने दिन में? 21 दिन में बना लेते हैं। इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार, कितनी मीटर लंबी दीवार है? 100 मीटर दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगेंगे? मान लेते हैं x व्यक्ति हैं, कितने दिन लग रहा है इसको? 18 दिन। अब यहीं इसका वैल्यू निकालेंगे, तो देखो नीचे से नीचे भी कट जाता है, 0 से 0 क्या होगा? कट जाएगा, और ऊपर से काटते हैं 18 चौक 72 और 4 सत्ते 28 और 7 त्रिक 21। इधर कितना बचेगा? 3, और इधर कितना बचेगा? x बटे 10। तिरिया गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? x बराबर 10 तियाँ 30। x बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। देखो जिस तरह हम काटे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने तरीके से काटिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।